श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री सीताराम। प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताएंगे ग्रहों के वर्ण अर्थात रंगों के बारे में, ग्रहों के अंश, ग्रहों की जाति, ग्रहों की गति तथा मूल त्रिकोण राशिगत के ग्रह के परिणाम, ग्रहों की अवस्थाएं, उच्च राशि ग्रहों के परिणाम, इन सब के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि ग्रहों के जो वर्ण अर्थात रंग होते हैं, कौन सा ग्रह किस रंग का है, इसके बारे में जानते हैं। सूर्य जो ग्रह है वह लाल श्याम मिले जुले रंग का, चंद्रमा सफेद, मंगल लाल रंग का, बुध दूब की भांति हरे रंग का, बृहस्पति गोरे पीले रंग का, शुक्र श्वेत अर्थात सफेद रंग का और शनि काले रंग का, राहु नीले रंग का और केतु विचित्र रंग के हैं। यह कथन जातक के आत्मा व मन आदि के बारे में बताता है। यदि ग्रहों के कारक बलवान होंगे तो ग्रह भी पुष्ट होंगे और यदि कारक निर्बल अवस्था में होंगे तो ग्रह भी निर्बल ही होंगे। वर्ण रंग संबंधी प्रश्न में नष्ट द्रव्य, चोर के रंग रूप तथा कुंडली में जातक के रंग रूप आदि का पता ग्रह के रंग से ही चलता है। ग्रहों के अंश, कौन सा ग्रह जातक के जन्मांक के समय, जन्म के समय कौन सी राशि पर कितने डिग्री तक था, कितने अंश उसके व्यतीत हो चुके थे, इसके बारे में जानिए। प्रत्येक ग्रह के 30 अंश होते हैं। व्यक्ति के जन्म के समय जो ग्रह जितने अंश पर था और ग्रह के कितने अंश व्यतीत हो चुके थे, इनका ज्ञान पंचांग द्वारा हम सभी को हो जाता है। 3 से 9 अंश तक का ग्रह जो होता है वह ग्रह किशोरावस्था वाला होता है। 10 से 22 अंश तक का ग्रह युवावस्था वाला तथा 29 से 2 अंश अर्थात 29, 30, 1 और 2 तक का ग्रह मृतक अवस्था में माना जाता है। 23 से 28 अंश तक का ग्रह वृद्धावस्था वाला, किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था वाले ग्रह अपना प्रभाव कुछ कम प्रदर्शित करते हैं तथा मृत अवस्था वाले ग्रह अपना प्रभाव सूक्ष्म रूप से प्रकट करते हैं। अब जानिए ग्रहों की जाति के बारे में। बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं। सूर्य और मंगल का वर्ण क्षत्रिय है तथा चंद्रमा और बुध वैश्य वर्ण के हैं। बुध चूंकि बुद्धि का कारक ग्रह है अर्थात इसे ब्राह्मण वर्णी मानना अधिक उपयुक्त हो सकता है, किंतु प्राचीन शास्त्रकार बुध को वैश्य वर्ण का मानते हैं। शनि शूद्र वर्णी है।
राहु का आधिपत्य म्लेच्छों और चांडालों पर है और केतु अंत्यज वर्णी है। सत्वगुणी ग्रहों में चंद्रमा, सूर्य और गुरु आते हैं। बुध और शुक्र रजोगुणी ग्रह हैं तथा मंगल और शनि तमोगुणी ग्रह हैं। यहाँ पर नोट करने वाली यह भी बात है, चोर की जाति बताने में ग्रहों के वर्णी अर्थात जाति का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे ग्रहों की गति के बारे में। कौन सा ग्रह मार्गी है और कौन सा वक्री, यह पंचांग देखने से ज्ञात होता है। जन्म के समय जो ग्रह मार्गी होता वह उसे जीवन भर मार्गी ग्रह के रूप में ही अपना फल देता है। जो ग्रह वक्री होता है वह जीवन भर वक्री ग्रह के रूप में ही फल प्रदान करता है। पंचांग की दैनिक गोचर गति के अनुसार जो ग्रह मार्गी अथवा वक्री होते हैं वे जीवन भर अपनी उसी गति के अनुसार अलग से प्रभाव डालते रहते हैं। अब यहाँ पर मार्गी का अर्थ है वह ग्रह जो अपने मार्ग पर सीधा आगे की ओर जाता है। यदि कोई ग्रह सिंह राशि पर है तो उसे सिंह राशि पर तत्पश्चात क्रमशः तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आदि पर सीधे चलता चला जाना चाहिए। इस प्रकार की सीधी चाल वाले ग्रहों को मार्गी ग्रह कहा जाता है। वह ग्रह जो अपने मार्ग पर सीधा आगे की ओर चलने की बजाय पीछे की ओर लौट जाता है। यदि कोई ग्रह सिंह राशि पर है तो उसे सिंह राशि पर अपने भोग का समय पूरा करने के बाद ही आगे कन्या राशि पर जाना चाहिए। पर वह कन्या राशि पर न जाकर फिर पीछे कर्क राशि पर लौट जाए तो वह वक्री ग्रह कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे ग्रहों की अवस्था के विषय में। शास्त्रकारों ने ग्रहों की 10 अवस्थाएं मानी हैं, परंतु किन्हीं आचार्यों ने 9 अवस्थाएं ही मानी हैं। मूल त्रिकोण राशि में अपनी उच्च राशि का ग्रह प्रदीप्तावस्था में होता है। अपने ही ग्रह में स्वग्रही हो तो स्वस्थ, मित्र के घर में हो तो मुदित, शुभ ग्रह के वर्ण में हो तो शांत, दीप्त किरणों से युक्त हो तो शक्त, और ग्रहों से युद्ध में पराजित हो तो पीड़ित, शत्रु क्षेत्रीय शत्रु राशि में हो तो दीन, पाप ग्रह के वर्ण में हो तो खल, अपनी नीच राशि में हो तो भीत, और अस्त ग्रह को विकल कहा जाता है। मित्र ग्रहों की राशि में स्थित ग्रहों की संज्ञा बाल होती है। मूल त्रिकोण में स्थित ग्रह की संज्ञा कुमार होती है। अपनी उच्च राशि में स्थित होने से ग्रह की युवराज संज्ञा होती है और शत्रु की राशि में स्थित होने पर ग्रह की संज्ञा वृद्ध मानी गई है। ग्रह अपनी अवस्था के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बालक संज्ञा वाला ग्रह सुख देता है। कुमार हो तो अच्छा आचरण प्रदान करता है। यौवनावस्था में राज्याधिकार दिलाता है और वृद्धावस्था में हो तो ऋण का रोग प्रदान करता है। अब जानिए उच्च राशि ग्रहों के परिणाम। उच्च राशिगत ग्रहों का फल सामान्यतः जिस प्रकार जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च मेष राशि का हो वह भाग्यवान, धनी, नेतृत्व शक्ति संपन्न, विद्वान, सेनापति, यशस्वी एवं सुखी होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र उच्च मकर राशि का हो वह अलंकार प्रिय, मिष्ठान्न भोजी, यशस्वी, विलासी, माननीय, सुखी एवं चपल स्वभाव का होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल उच्च मकर राशि का हो वह राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त, कर्तव्य परायण तथा साहसी होता है। और जिसकी जन्म कुंडली में बुध उच्च राशि का कन्या का हो वह बुद्धिमान, लेखक, सुखी, राजा से राजा मान्य, वंश वृद्धि करता, शत्रुनाशक,
शत्रुनाशक और यशस्वी, वंश वृद्धि करता तथा प्रसन्न होता है। जिसकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च राशि का कर्क का हो, वह शासक, विद्वान, मंत्री, राजा प्रिय, सुशील, चतुर, सुखी तथा ऐश्वर्यशाली होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि का मीन राशि का हो, वह कामी, विलासी, भाग्यवान, पर संगीत प्रिय और सुखी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि का तुला का हो, वह अधिपति, कृषक, जमींदार, राजा, यशस्वी तथा परम शक्तिशाली होता है। जिसकी जन्म कुंडली में राहु उच्च राशि का मिथुन का हो, वह शूरवीर, धनी, साहसी पर लंपट होता है। जिसकी जन्म कुंडली में केतु उच्च राशि का धनु का हो, वह राजा, भ्रमण प्रिय एवं नीच प्रकृति का होता है। अब जानिए मूल त्रिकोण राशिगत ग्रहों के परिणाम। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण में हो, वह सम्माननीय, धनी एवं सुखी होता है। सिंह राशि में भी 20 अंश तक पर अर्थात 20 अंश तक होना चाहिए। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र मूल त्रिकोण वृष राशि के 4 से 30 अंश तक में हो, वह धनी, पद, नीच, स्वार्थी, क्रोधी, दुष्ट, निर्दयी तथा चरित्रहीन होता है। जिसकी जन्म कुंडली में बुध मूल त्रिकोण कन्या राशि के 16 से 20 अंश तक में हो, वह महत्वाकांक्षी, सैनिक, व्यवसायी, विद्वान और अत्यंत धनवान होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र मूल त्रिकोण तुला राशि के 10 अंश तक में हो, वह वर, भूपति, स्त्री प्रिय और अनेक प्रकार के पुरस्कारों को जीतने वाला होता है। जिसकी जन्म कुंडली में मंगल मूल त्रिकोण मेष राशि के 18 अंश तक में हो, वह धनवान, स्वार्थी और नीच प्रकृति का होता है। जिसकी जन्म कुंडली में गुरु मूल त्रिकोणी धनु राशि के 13 अंश तक में हो, वह यशस्वी और तपस्वी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि के 20 अंश तक में हो, वह साहसी, सेनापति, वैज्ञानिक, अस्त्र शास्त्रों का निर्माता और कर्तव्यनिष्ठ होता है। इसके बाद समझिए स्वक्षेत्र स्थित ग्रहफल। अपनी राशि अर्थात स्वक्षेत्र में स्थित ग्रहों का पद प्रायः इस प्रकार सामने आता है कि जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वक्षेत्र हो और सिंह राशि का हो, वह सुंदर, ऐश्वर्यवान, सुखी पर व्यभिचारी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में मेष राशि स्वक्षेत्री हो, वह भूपति, किसान, साहसी तथा यशस्वी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में बुध कन्या अथवा मिथुन राशि का स्वक्षेत्री हो, वह शास्त्रज्ञ होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र वृष अथवा तुला राशि का स्वक्षेत्री हो, वह विचारवान, स्वतंत्र प्रकृति का धनी एवं विद्वान होता है। जिसकी जन्म कुंडली में राहु मूल कर्क राशि त्रिकोण में हो, वह लोभी, वाचाल परंतु धनवान होता है। जिसकी जन्म कुंडली में शनि स्वक्षेत्री मकर अथवा कुंभ राशि का हो, वह कटु स्वभाव का पर पराक्रमी होता है। जिसकी जन्म कुंडली में राहु स्वक्षेत्री कन्या राशि का हो, वह भाग्यवान और यशस्वी होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु स्वक्षेत्री मिथुन राशि का हो, वह गोपनीयता बरतने वाला, धैर्यवान, कष्ट सहिष्णु एवं कर्मठ होता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि यदि किसी की कुंडली में एक ग्रह स्वक्षेत्री हो तो वह अपनी पंक्ति में श्रेष्ठ होता है। 2 ग्रह स्वक्षेत्री हो तो धनी सम्माननीय होता है। 4 ग्रह स्वक्षेत्री हो तो नेता धन संपत्तिवान एवं यशस्वी होता है। यदि 5 ग्रह स्वक्षेत्री हो तो राजा अथवा राजा के समान अधिकारी होता है। मित्र क्षेत्र राहु तथा केतु का फल मित्र क्षेत्री शनि के समान ही होता है। जिसकी जन्म कुंडली में एक ग्रह मित्र क्षेत्री हो वह पराये धन को प्राप्त करता है। यदि 2 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो जातक मित्र के धन का उपयोग करता है। यदि 3 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो स्व उपार्जित धन का उपयोग करता है। और यदि 4 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो वह दानी होता है। यदि 5 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो नेता होता है। यदि 6 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो उच्च पदाधिकारी नेता बनता है। और यदि 7 ग्रह मित्र क्षेत्री हो तो जातक राजा के समान अधिकार प्राप्त करने वाला होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।